भैया सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? ठीक हो? खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत है। परमेश्वर आप सबके साथ हो। हालेलुया। सो आज फिर खुदावंद ने मुझे एक मौका दिया कि आप सबके साथ खुदावंद की कुछ बातों को हम बांट सके, खुदावंद के कुछ कलाम को आपके साथ शेयर कर सके। सो आइए मैं आपसे हमारे कुछ भाइयों को मिलाना चाहता हूं जो मेरे साथ हमेशा सेवकाई में सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। सो हम प्रभु की मिल करके यहाँ सब सेवकाई करते हैं। सो मेरे साथ में है, तो प्लीज़ हमारे रवि भाई इंडिया पंजाब अमृतसर से, हमारे लक्की भाई इंडिया पंजाब गुरदासपुर से, हमारे अरविंद भाई इंडिया राजस्थान से हैं, और जो हमारे वीडियो जो बना रहे हैं हमारे अरफंस भाई, ये हमारे अरफंस भाई है पाकिस्तान से हैं। खुदावंद इनको बहुत बहुत बरकत है, खुदावंद इनको भी ब्लेस करे। सो आइए हम खुदावंद की बातों की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचनों को हम सीखेंगे। सो मेरे प्रियो, हम अक्सर जब अपनी सेवकाई करते समय एक जगह से दूसरी जगह जब हम कभी जा रहे होते हैं फ्री जोन के अंदर जब जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, कई लड़कों को हमने देखा है, ऐसे लड़के हमारे विलेज में भी कई लोगों को हमने देखा है। जगह जगह पर लोग क्या करते हैं, जब किसी पादरी साहब को, जहाँ किसी पास्टर साहब को आते हुए देखते हैं ना, अगर कोई सिगरेट पी रहा होता है तो फड़क से छुपाने की कोशिश करता है। मैं इस बातों पर मैं कभी किसी को सडनली जाकर कहा नहीं, लेकिन मैं आज वीडियो के द्वारा इस इंटरनेट मीडियम से मैं सब जो हमारे भाई हैं उनसे ये बात आज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग तंबाकू बनाते समय देखेंगे, हमारी एक झलक पड़ जाती है, फिर भी हम लोग कभी बोलते तो सडनली नहीं है, तो वो लोग जल्दी से नीचे गिरा के साइड में हो जाते हैं। कुछ लोगों को देखा हमने चर्चों में, कुछ लोगों को चर्चों में देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, चर्च से बाहर निकल के सिगरेट पी लेते हैं, चर्च से बाहर निकलकर उल्टी पुल्टी बातों में ध्यान देते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, अगर हम उन लोगों को पूछें आप चर्च के बाहर आते सिगरेट पीने लगे, तो लोग बोलते चर्च के अंदर तो नहीं पी सकते ना, चर्च के अंदर नहीं पी सकते। वो लोग क्या कहते हैं, चर्च को इज्जत देते हैं, चर्च को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सो मेरे प्रियो, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, जब बाइबल में इस बातों को ध्यान करें, अगर हम रसूलों दे करतब यानी कि रसूलों के इमाल, उर्दू में जब हम पढ़ते हैं रसूलों के इमाल, वहां पर परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है, उसका 17वीं अध्याय और उसकी 24 वचन से हम पढ़ेंगे। ओ परमेश्वर संसार आते जो कुछ उसके विच है रचिया, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ सेवा करवाता है। हालेलुया। अगर हम इसकी और एक वचन को भी पढ़ेंगे तो 7 अध्याय, फिर मैं इसे थोड़ा सा आगे बात करूंगा, पहले 7 अध्याय और उसके 48 वचन को भी पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा, अत महान हत्थां ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ मेरे आराम दा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में हम इस बात को सीखते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं किसी हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वो बिल्डिंग में नहीं रहता। हम चर्च की जो बिल्डिंग है, चर्च बिल्डिंग जो है एक सब लोगों के इकट्ठे होकर आराधना करने का स्थान है। सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर हम वर्शिप करते हैं, हालेलुया, खुदावंद को आराधना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के जमीन जो है ना पैर रखने की चौकी है और आसमान उसके बैठने का सिंहासन है। परमेश्वर कहता है कि फिर वो कैसा होगा स्थान जो आप मेरे लिए बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर किसी चर्च में रहता नहीं,
परमेश्वर किसी बिल्डिंग में बैठा हुआ नहीं है, हाथ का बनाया हुआ मंदिर में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर रहता कहाँ है? हालेलुया। फिर परमेश्वर कहाँ पर है? जब हम कुरिन्थियों में जाकर के पहला कुरिन्थियों 3 और उसकी 16 में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बड़े अच्छे से परमेश्वर के वचन से प्रेरित पौलुस खुदावंद का दास हमें इस बात को सिखाता है। हम उसे भी एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, कि तुसी ये नहीं जानते जो तुसी परमेश्वर दी हैकल हो अते परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा है। हालेलुया। परमेश्वर दी हैकल हम हैं, परमेश्वर दी हैकल हम लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है खुदावंद जो है, परमेश्वर जो है किसी मंदिर में, चर्च बिल्डिंग में, हालेलुया, वो किसी हैकल में जो है वो नहीं रहता। परमेश्वर रहता है हमारे अंदर, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। सो कुरिन्थियों में आगे जाकर भी पढ़ेंगे तो हमें ये बात जो है वो सीखने को प्रॉपर मिल जाती है। सो मेरे प्यारो, मैं इस बात को सोचता हूं जब कभी हम लोगों को देखते हैं, वो जल्दी से किसी पादरी साहब को देखेंगे तो सिगरेट, जहां कुछ ऐसी बात है तो लोग छुपाने की कोशिश करेंगे। सो उस समय मैं ये कभी कभी सोचता हूं, ये लोग किसको धोखा दे रहे हैं? क्या पादरी साहब को? क्या परमेश्वर को धोखा दे रहे लोग? मेरे प्रियो, जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो अपने आप को धोखे में रखते हैं। मेरे प्रियो, आप चर्च को रिस्पेक्ट करते हो, आप चर्च को इज्जत करते हो, आप पादरी साहब को इज्जत करते हो, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के घर को अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की हैकल को इज्जत देना चाहते हैं, तो परमेश्वर की हैकल हम हैं। हमारे अंदर, इंसान के अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपके अंदर खुदावंद रहना चाहता है। आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हो? आप नशे से, बुरी बातों से, लड़ाई झगड़े से, आप ईर्ष्या से इस बॉडी को खराब करते हो, इसको खराब करते हो। हालेलुया। आप इसे कितने रिस्पेक्ट देते हो? आप इसे गंदगी से कितना बचाते हो? परमेश्वर के घर, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के घर जो चर्च है, चर्च आराधना करने का एक स्थान है, परमेश्वर हमारे अंदर आता है। मेरे प्रियो, कई लोग चर्च में सुबह सुबह जाकर के झाड़ू मारते हैं, चर्च में जाकर के सुबह सुबह पानी तारंग करके, पानी डाल के अच्छे से सफाई करेंगे, बड़ी सेवा करेंगे, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर हम लोग जाके आराधना करते हैं, परमेश्वर जो रहता है वो मेरे और आपके अंदर रहता है। हम इसकी सफाई कितनी करते हैं? हम इसे कितना साफ सुथरा करते हैं? क्या हम इसे साफ करते हैं? मेरे प्रियो, आप धोखे में हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है, खुदावंत आपके अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को हालेलुया इज्जत करते हैं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो पहले इस मंदिर को रिस्पेक्ट करें, इस मंदिर का ख्याल करें, इस मंदिर को इज्जत दें। हालेलुया। इज्जत देने का मतलब क्या है? हम इसको क्या करें? परमेश्वर को बहता हुआ बलिदान करें। रोमियो में जिस प्रकार लिखा है, हम जिंदा बलिदान, परमेश्वर को बहता हुआ, परमेश्वर को जैसे चाहिए वैसा बलिदान इस मंदिर को करो। हालेलुया। खुदावंद हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी पादरी हमें स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। मैं प्रचारक हूं, मैं प्रचार करता हूं लोगों को, तो मैं किसी को स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। हमारी जो संगति में जो लोग आते हैं, नहीं, स्वर्ग में लेके जाने वाला परमेश्वर है। बचना है पर तो परमेश्वर से बचने के लिए हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को सही प्रकट करना है। हालेलुया। हम इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम बंदगी करते हैं, वो कभी सोता नहीं, वो कभी उंघलाता नहीं, वो कभी रेस्ट के लिए जाता नहीं। हालेलुया। उसकी नजरें हम पर हमेशा हमेशा लगी रहती है। मेरे प्यारो, जब कभी आप हालेलुया अपने मन में सोचते हो, क्योंकि खुदावंद का दास कहता है जबूर 139 में, मैं
तेरे मन के विचारों को दूर ही से समझ लेता हूं। मेरे प्रियो, खुदावंद हमारे मन की बातों को जानता है, खुदावंद हमारे मन के ख्यालों को जानता है, परमेश्वर हमारी हर एक बात को जानता है। मेरे प्रियो, हर एक लोग जो है हालेलुया क्या करते हैं, पादरियों से के सामने अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में ज्यादा भक्त बनकर के आराधना करने के बाद बाहर जाकर के फिर दुनियादारी काम, दुनियादारी जिंदगी गुजारना, हालेलुया, ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप अपने आप को धोखा देते हैं। आप किसी पादरी साहब के सामने अपने आप को पाक बना के अपने आप को सीधा साधा बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई पादरी, कोई पास्टर, कोई खुदा का सेवक आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। स्वर्ग में लेके जाने का काम जो है वो परमेश्वर का है, आपको फल देने का काम जो है वो परमेश्वर का है। पादरी साहब लोग तो हालेलुया खुदावंद के सेवक लोग हैं, वो तो आपको वचन सुनाएंगे, खुदावंद की बातों को बताएंगे, लेकिन वो लोग अपने अपने काम घरों में फिर चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको जो फल देने वाला है, आपको जो निजात देने वाला है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को अगर सही साबित करना है तो परमेश्वर के सामने हालेलुया, उसके लिए हालेलुया हम भाई के साथ जिंदगी गुजारें, खुदावंद के वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को पाक करें, अपने आप को पवित्र करें। क्योंकि अगर हम हालेलुया चर्च से बाहर जाके गलत करते हैं, जहाँ पादरी साहब लोगों के सामने बड़े प्यार से, बड़े सीधे साधे रहते हैं, और बाहर निकलते ही, जब पादरी साहब घर से निकलते ही आप वही जिंदगी गुजारते हो, तो आप किसी पादरी को धोखा नहीं देते हो, आप अपने आप को धोखा देते हो। आप धोखे में हैं, आप मुसीबत में फंसेंगे, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पादरी साहब तो अपना कलाम सुना के अपना काम करके चले गए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप खुदावंद से डरिए, खुदावंद का भय खाएं। हालेलुया। पादरी साहब आपको हर बार नहीं देखते, खुदावंद के सेवक आपको पूरा टाइम नहीं देखते, लेकिन वो मेरा परमेश्वर आपको हर समय देखता है। मेरा परमेश्वर हमेशा हम पर अपनी नजरें लगाए रखता है। सो मेरे प्रियो, आज के बाद मैं आप सबके सामने परमेश्वर के कलाम के आधार पर इस बात की निवेदन करता हूं, इस बात की मैं आपको सलाह देता हूं कि अपने आप को हमेशा पाक करें। चोरी करते समय कई लोगों के अंदर यह स्वभाव होता है, झूठ बोलते समय, हालेलुया, और कई तरह का बदमाशी करते समय हम इस बात को ध्यान रखें, मेरा यीशु मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। हर समय इस बात को ध्यान रखें, हम परमेश्वर की नजरों से कभी छुप कर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जाते समय, हर जगह जाते समय अपने आप को पाक करें और पवित्र बनाने की कोशिश में लगे रहें, ताकि आप परमेश्वर को बहता हुआ बलिदान करने पाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की आमीन।